हेलो बच्चों, एक बार पुनः मेरे नए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने इसके पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसके बेसिक को और प्रश्न नंबर 1 और दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया था निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में। तो हमने आपको पहले में बता रखा है इसके प्रीवियस वीडियो में। हमें पता करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। लेकिन यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका हमें सार्वधांतर ज्ञात करना है और इनके अगले 3 पद भी हमें बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है -10 -6 -2 और कामा 2 डॉट डॉट दिया हुआ है। 4 पद इसमें दिए हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो हमें इसके अगले 3 और पद बताने होंगे। तो आइए देखते हैं इसका दूसरे का सेकंड नंबर दिया है। दूसरे का सेकंड नंबर देखा -10 कामा -6 -2 और फिर कामा 2 कामा डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद हमारा -10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पता करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम डी निकालेंगे। T2 - T1 बराबर T3 - T2। हमने आपको बताया पहला वाला T1 होगा, दूसरा वाला T2 होगा, तीसरा वाला T3 होगा और चौथा वाला T4 होगा। तो T2 का मान -6 है, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसमें भी लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और T1 का मान दिया है 10, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 होगा। T3 का मान दिया है -2 और T2 का मान है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। अगर हम यहाँ से 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4 और 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। देखिए दोनों तरफ इक्वल है, अतः हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। मीन्स हम लिखेंगे एपी में है। अगर एपी में है तो हमें इसके अगले 3 पद बताने हैं। T4 तक लिखा है तो हम T5 लिखेंगे। T5 हमने आपको बताया ये 5वां पद कह रहा है। T5 का मतलब 5वां पद। तो हमने बोला ए तो हमारा ऐसे रहेगा, 5 है तो एक कम करके डी लिखेंगे, मतलब एक माइनस करके। तो 5 और कितना लिखेंगे हम, 4D। तो ए का मान हमारा देखिए यहाँ पे -10 दिया है, प्लस का 4 और डी का मान कितना है 4। तो -10 ऐसे ही, प्लस 4 चौक 16, 16 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 5वां पद आ गया। इसी प्रकार हम 6वां पद निकालेंगे। 6वां पद हमारा होगा E + 5D। ए का मान हमारा -10 है, प्लस 5 ऐसे ही और डी का मान देखिए क्या है 4 है। तो ऐसे तो -10 प्लस 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें 7वां पद बताना है। 7वें पद का फार्मूला क्या होगा, A + 6D। ए का मान -10 दिया है, प्लस 6 ऐसे ही और डी का मान क्या दिया था हमारा 4। -10 प्लस 6 चौको कितना होगा 24। अगर हम 24 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 14। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का तीसरा बताना है। दूसरे का तीसरा दिया है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो यहाँ जो हमारा प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा। ए का मान 3 हो गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, T2 - T1 बराबर T3 - का T2। तो T2 का मान 3 + √2 है। देखिए T2 का मान 3 + √2 है। T2 का मान 3 + √2 है, माइनस T1 का मान हमारा क्या है 3 है, बराबर ऐसे ही T3 का मान दिया है 3 + 2√2 माइनस T2 का मान है 3 + √2, जो कि हम ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि प्लस है। अब r माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा तो हम डायरेक्ट लगा दें। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास √2 बच जाएगा, बराबर 3 + 2√2 ऐसे ही -3, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस क्या है तो क्या होगा माइनस का √2, 3 से 3 कट गया तो बचेगा √2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा हमारा। 2 में से 1 घटा देंगे
2 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, एक हम लिखेंगे नहीं, मीन्स क्या होगा √2। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये किस में है, एपी में है। अब अगर ये एपी में है तो हमें इसके अगले कितने पद बताने हैं, 3 पद हमें बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला 3 पद यदि हम बताते हैं तो सबसे पहले हम 5वां पद निकालेंगे। कितना होगा हमारा T5 का फार्मूला क्या होगा, a + 4d। a का मान हमारा क्या था, देखिए a का मान 3 दिया है तो हम a की जगह क्या रख देंगे 3 + 4, और d का मान हमने क्या निकाला है, d का मान देखिए √2 निकाला है, तो हो जाएगा √2। अगर हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 √2। ठीक इसी प्रकार से हमें 6वां पद निकालना है, तो 6वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 5d। a का मान हमारा 3 है और 5 ऐसे ही, और d का मान कितना है √2। तो 6वां पद आ गया 3 + 5 √2। फिर 7वां पद हमें निकालना है। 7वां पद का फार्मूला क्या होगा, a + 6d। a तो 3 है, 6 ऐसे ही, और d का मान हमने क्या निकाला था √2। इस प्रकार हमारा जो 7वां पद आ जाएगा वो हो जाएगा 3 + 6 √2। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था दूसरे का वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसका लिखा है a, a², a³ a⁴ डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका प्रथम पद क्या होगा भाई, a है तो a ही रहेगा। अब हमें सार्वंतर पता करना है तो इसमें ये पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो d का मान निकालेंगे तो फार्मूला है T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 का मान हमारा a² दिया है, -T1 का मान a है बराबर T3 का मान a³ है और T2 का मान a² है। अब इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा हमारे पास a, यहाँ से कॉमन बचेगा 1, a³ - a² है, a² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 बार है तो 1 बार बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो a बचेगा। देखिए नहीं यहाँ पे बचेगा a, हमने a² कॉमन लिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ बचेगा 1, a-1 से a-1 कैंसिल हो गया। अगर हम देखें तो a बराबर a² है, अगर कैंसिल करेंगे तो a से इसका एक पावर कैंसिल हो गया, मीन्स क्या बचेगा हमारे पास a बराबर 1, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे ये AP में नहीं है। भाई जब AP में नहीं है तो इसके हमें अगले 3 पद भी नहीं बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का दिया है √2, √8, √18 और फिर √32, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसका जो प्रथम पद होगा तो √2 होगा, तो a का मान हो गया √2, a का मान क्या हो गया √2। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो जब हम d निकालेंगे तो d निकालने के लिए फार्मूला है T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 का मान जो हमारा √8 है और T1 का मान √2 है। तो T3 का मान कितना दिया भाई 18 और -T2 का मान है √8। अगर यहाँ रूट से बाहर निकल रहा है तो हम रूट से इसको बाहर निकालेंगे, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, √2 बाहर, ऐसे ही इसको हम इसका गुणनखंड कर नहीं सकते। 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 18। 8 को हम पुनः लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। वर्गमूल है, वर्गमूल से जोड़ा जब मिलता है तो एक बार बाहर लिखते हैं, तो ये 2 √2 हो जाएगा और माइनस का √2। देखिए यहाँ 3 मिल रहा है 2 बार, तो बाहर हम लिखेंगे एक बार, तो होगा 3 √2, और यहाँ से 2 मिल रहा है तो 2 √2। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 2 √2 में से एक रूट घटेगा तो बचेगा √2, और यहाँ 3 √2 में से 2 रूट घटेगा, 2 √2 तो बचेगा √2। आपस में देखिए बराबर हो गया, आपस में बराबर है तो इसे कह सकते हैं किसमें है, AP में है। अगर ये AP में है तो इसके हम अगले 3 पद भी हमें निकालने होंगे। तो अगले 3 पद हमें निकालने होंगे। देखिए तो यहाँ पे हम कौन सा पद निकालेंगे, पहले T5, क्योंकि 4 तक तो दिया है। देखिए √32, T1 T2
T3 और T4 तक दे रखा है। तो T5 का हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, A प्लस 4D। यहाँ देखिए A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना है √2 प्लस 4, ऐसे ही D का मान दिया है √2, कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5√2। अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो टोटल रूट के अंदर है, तब इसको अंदर ले जाएंगे। अब देखिए, अब ये कुछ देर पहले, अब जैसे कहने का मतलब इसको देखिए, यहाँ पे 2 बार मिल रहा था तो एक बार हमने बाहर लिख दिया है, तो हम सीधा सीधा कहें कि यहाँ पे जो ये हमारा दिया है 5√2, ये वाला ये बाहर है, कुछ देर पहले रूट के अंदर कितनी बार रहा होगा, 2 बार रहा होगा। तो जब अंदर जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो हम इसे लिखेंगे 5 × 5 × 2, गुणा करते हैं तो 5 × 5 = 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50। तो T5 का जो मान आएगा, पांचवा पद हमारा कितना हो जाएगा 50। अब इसी प्रकार T6 निकालेंगे, T6 निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, A प्लस 5D। A का मान तो √2 है प्लस 5 ऐसे ही, D का मान है √2, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6√2। तो ये कुछ देर पहले अंदर 2 बार रहा होगा, बाहर है तो 1 बार है, तो अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा 2 बार। तो 6 × 6 × 2 तो 36 और 36 दूना 72। फिर इसका T7, तो T7 का फार्मूला होगा A प्लस 6D। A का मान तो √2 ही है प्लस 6 ऐसे ही, और D का मान क्या है √2, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7√2। अब ये 7 अंदर जाएगा, कितनी बार लिखे हम इसको 2 बार, 7 × 7 × 2 तो 7 × 7 = 49, 49 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा √98। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, दूसरे का 6, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6 है, दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो प्रथम पद हमारा क्या होगा 1 होगा, तो अगर हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे भाई तो क्या होगा 1 आने वाला है, तो जो हमारा प्रथम पद आया वो क्या आया 1 आया। अभी हमें यहाँ से D निकालना है, सार्वंतर पता करना है AP में है कि नहीं। तो D का फार्मूला T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो यहाँ पे T2 का मान क्या है 3 का स्क्वायर, और T1 क्या है 1 का स्क्वायर, T3 है 5 का स्क्वायर, और T2 क्या है 3 का स्क्वायर, देख लीजिए। तो वो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये AP में नहीं है। अब भाई अगर ये AP में नहीं है तो इसका हमें अगला 3 पद भी नहीं निकालना है। आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो जो प्रश्न नंबर 2 था उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद हमारा क्या है भाई, प्रथम पद हमारा 2 है, D निकालेंगे, चेक करेंगे AP में है या नहीं है, फार्मूला लगेगा T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 का मान जो दिया है, T2 का मान है 5/2 और T1 का मान है 2, T3 का मान है 3 और T2 का मान है 5/2। एक बटे का और एक बिना बटे का, हम कितनी बार बोले, सबसे पहले क्या करते हैं हर बराबर करते हैं। तो यहाँ 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 × 1 = 5, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 × 1 = 5। अगर हम घटाते हैं 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 1/2, और 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1/2, मीन्स दोनों पक्ष बराबर हो गया। दोनों पक्ष बराबर मतलब ये किसमें है AP में है। अब भाई जब AP में है तो इसके अगले हमें 3 पद बताने होंगे, तो अगले 3 पद बताने के लिए भी हम क्या निकालेंगे T5, क्योंकि 4 तक दिया है, तो A प्लस कितना होगा 4D। A का मान देखिए आपके समक्ष कितना है 2 है, A का मान कितना दिया है 2, तो हम यहाँ रख देंगे 2 प्लस 4 ऐसे ही, D का मान कितना निकाला 1/2, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो बचा हमारे पास 2, 2 × 1 = 2। तो जो T5 का मान आया वो कितना आया 4 आया, तो T5 का मान कितना आ गया 4।
और T6 का फार्मूला है A+5D। तो A का मान तो कितना दिया था 2 + 5 ऐसे ही, और D का मान कितना 1/2। अब यहाँ इसके पहले वाले में 4 कैंसिल हो गया तो कैंसिल होगा नहीं, 2 5 1 कम 5/2, 1 बटेगा 1 बिना बटेगा, तो क्या करेंगे हर बराबर करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 1 कम 5, तो 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9/2, 5 और छठा पद भी आ गया। अब इसी प्रकार हमें यहाँ क्या निकालना है, सातवां पद निकालना है, तो T7 निकालेंगे, तो T7 का फार्मूला होगा A+6D। A का मान दिया है 2 + 6 ऐसे ही, और D का मान है 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, 3 बचेगा, तो 2 + 3 = 3। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।